कैसा रहा सर पेपर कैसा रहा? पेपर डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था? हाँ, पिछली डिफिकल्ट बार था। की कंपैरिजन में? पिछले बार तो मैं अपेयर नहीं हुआ था, बट मैं 2020 में लास्ट अपेयर हुआ था। बट इस बार के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के भी, जो किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए नॉर्मल माना जाता है, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है पॉलिटी। बट इस बार का पॉलिटी में भी क्वेश्चन आउट ऑफ फोकस था, मतलब कि नॉर्मल कुछ एवरेज क्वेश्चंस नहीं थे। उसके बाद स्कीम्स भी अगर आप देखें तो स्कीम्स में भी थोड़ा आउट ऑफ ये गया था, तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ ज़्यादा है। मॉडरेट से डिफिकल्ट। डिफिकल्ट की तरफ ज़्यादा आपने है। सर कितने अटेम्प्ट किए? मैंने तो ऑलमोस्ट 96 अटेम्प्ट करे हैं। 96। हाँ, हाँ। क्या लग रहा है सर कि कट ऑफ पिछली बार वाला देखे होंगे उससे नहीं, घटेगा? कट ऑफ इस बार क्योंकि बच्चे भी कम आए थे, तो कट ऑफ पिछले बार से इस बार कम जाएंगे, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 96 के लमसम में था पिछले बार। तो 87 के आसपास। मोर ओवर तो ये 90 के लमसम में 90 87 वही रहेगा। वही रहेगा हाँ। सर। एक बार वेटेज बता दीजिए किसका कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज? इसमें साइंस से टेक का अच्छा खासा था। इस बार हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एंशियंट हिस्ट्री। हिस्ट्री में हर बार मॉडर्न हिस्ट्री हो जाता है, इस बार एंशियंट हिस्ट्री सबसे ज्यादा था। मोर ओवर इकोनॉमिक्स भी अच्छा था। पॉलिटी भी कम था क्वेश्चन, पर ठीक ठाक था। साइंस टेक के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब ज्यादा आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको एंशियंट हिस्ट्री से, देन आपको मिलेंगे साइंस एंड टेक से, इकोनॉमिक्स से। तो ये ज्यादा थे। करेंट का बताइए। करेंट। करंट ऑलमोस्ट जो भी कन्वेंशंस हुए हैं आपको इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी को लेकर जो सब्जेक्ट में कन्वेंशन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद स्कीम्स तो एक ही स्कीम था, वो भी आउट ऑफ सिलेबस था, मुझे भी नहीं समझ में आया क्या है वो। चलिए सर सीसेट के लिए थैंक यू सो मच। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा पेपर कैसा? It was good. अटेम्प्ट कौन सा था आपका? Second attempt. सेकंड अटेम्प्ट। पिछली बार के कंपैरिजन में कैसा लगा पेपर का लेवल? इकोनॉमिक्स थोड़ा सा था, मतलब मार्केट फाइनेंशियल मार्केट से ज़्यादा पूछ रहा आपको था। सबसे ज्यादा परेशान इकोनॉमिक्स किया? या हम्म, पिछली क्योंकि बार मैंने ज़्यादा पढ़ा था इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से। इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ा था फिर भी परेशान किया। क्योंकि थोड़ा ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादा। ओवरऑल लेवल बताइए कैसा? और मॉडरेट। मॉडरेट। इट वाज मॉडरेट। मॉडरेट ही ऑफ कोर्स था, क्योंकि मेरा सेकंड ही अटेम्प्ट है। लास्ट टाइम मैं क्लियर भी हुआ था, मैंने इंटरव्यू तक दिया था। बट मेरा 11 नंबर से छूट गया, तो 902 मार्क्स आए थे, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी आसान था। जैसे पिछले बार एआई नहीं आया था, इस बार एआई इंटीग्रेशन था। डीप लर्निंग जो इतने टाइम से हम लोग सुन रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर, पैलेस्टीन वॉर, ब्रिक्स समिट, ये सब हम लोग सुन रहे हैं, वो सब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ जाना चाहिए वो अप्रोक्स 90 जाना चाहिए, क्योंकि पिछले बार बहुत सारा कुछ कुछ इजी क्वेश्चन था कि शेड्यूल दे दिया, पास दे दिया। इस बार वैसा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कि आपको आता है तो भी बना सकते हो, एक क्वेश्चन आता है तो नहीं बना पाओगे। अप्रोक्सीमेटली यू हैव टू गेट अ क्लियर आइडिया कि उसका सारा आना चाहिए तभी बनेगा। तो मॉडरेट था, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कुछ कुछ थोड़ा सा लगा। इधर जा रहा है यूपीएससी का ट्रेंड इस बार के? बेसिकली अगर ऐसा मेरा व्यू देखो, आपकी किधर जा रहा है, तो यूपीएससी सीधा जानता है कि आपको सब कुछ पढ़ के आना पड़ेगा। आप बस नॉर्मल एसएससी टाइप नहीं पढ़ सकते हो कि डायरेक्ट आप पढ़ गए आ गए। क्योंकि अगर आपको गवर्नर के बारे में एक चीज़ पता है तो आपको सब कुछ पता रहना चाहिए कि क्या उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है तो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, सब कुछ पता रहना चाहिए आपको। तो बस वही इस चीज़ है। पेपर में क्या लगा सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा? सबसे डिफिकल्ट पार्ट आप कह लो, जो आदमी करंट अफेयर लास्टली पढ़ता है ना, मतलब लास्ट में जो पढ़ता है, उसके लिए करंट अफेयर सबसे डिफिकल्ट होगा। मेरे कंपैरिजन में सबसे डिफिकल्ट था साइंस एंड टेक, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस पर। तो वो चीज़ थोड़ा सा लगा। बाकी इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे कि जिसको नेशनल इनकम का एग्जैक्ट आइडिया है कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, उससे इजीली बन जाएगा। उसके बाद फिर एनशिएंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो वो तो ट्रेंड हो ही गया कि एनशिएंट से क्वेश्चन आ ही रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन थे। तो एंशिएंट का वेटेज है? हाँ, वेटेज है, हिस्ट्री में वेटेज है। बाकी पॉलिटी वाले? पॉलिटी का वही डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्क्रिशन के बारे में था, बेसिकली एंटी डिफेक्शन के बारे में था। जो उसी चीज़ के बेसिक बारे में था ना, कि अगर दोनों स्टेट, जो भी हमारा जो जो दोनों हाउस है, दोनों हाउस के बारे में अगर जो आदमी पूरा डेप्थ में पढ़ा है और डिस्क्रिशन पावर पढ़ा है, प्रेसिडेंट गवर्नर प्रेसिडेंट वगैरह का, तो फिर उससे बन जाएगा। कट ऑफ इस बार हिलेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? ऊपर थोड़ा सा तो जाएगा, क्योंकि ऊपर पिछले, ही जाएगा। इसीलिए क्योंकि आप पिछले बार दो तीन क्वेश्चन इजी था, लेकिन कट ऑफ कितना गया, 87। अगर पिछले बार आप इंटरव्यू ले रहे होते तो किसी से पूछते, बोलता है अरे 96 जाएगा। नहीं गया 96, 87 गया। और उससे पहले जो मैंने नहीं दिया था एग्जाम, उसमें 89 गया था, राइट। तो इसमें वही 87 टू 89 जाएगा। अराउंड अबाउट 90। हाँ, अप्रॉक्स। अब यूपीएससी से ज़्यादा नहीं चलिए है। आगे के लिए आपको बहुत। चलिए, थैंक यू सो मच। आइए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ और लोग हैं यहाँ पर। एग्जाम देकर आ रही हैं मैम, कैसा रहा एग्जाम? गुड। अरे कैसा रहा बताइए? गुड गुड। लेवल कैसा था? एग्जाम का मतलब क्वेश्चन का लेवल हाँ सही था। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सेकंड। सेकंड?
पिछली बार दिए थे? यस मेंस में रह गया था ऑप्शनल। पिछली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। मेंस में ऑप्शनल जो मेरा था वो नहीं हो पाया था। क्या अलग लगा इस बार? इस बार पीटी तो मेरा सही ही जाएगा मुझे लगता है। पीटी सही जाएगा, हाँ, मतलब हाँ। जिसका एक बार पीटी निकल गया उसका पीटी निकलेगा। ऐसा नहीं बोल सकते बट मुझे लगता है कि मेरा पीटी सही जाएगा इस आपका बार सही भी। जाएगा। अलग क्या लगा, पेपर में क्या अलग लगा कि यूपीएससी अपना कैसे ट्रेंड चेंज किया? हाँ ट्रेंड चेंज हुआ है क्वेश्चन में, मतलब जो भी ऑप्शन वगैरह था ना उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आया। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में हम एलिमिनेट कर सकते थे, इस बार कोई चांस ही नहीं था। इस बार एलिमिनेशन का चांस। नहीं था बिल्कुल भी। लाइक तुम्हें जो पता है उसी का दो वरना मत दो। सम क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम लोग, मतलब पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 4-5 क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट किया था, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। पिछली बार की कंपैरिजन में पेपर का लेवल क्या था? हाई हाई बोल हाई सकते हाई हैं। हाई। हाँ हाई बोल सकते पिछली बार जिस प्रकार से कहे 2-4 क्वेश्चन कह रहे थे कि आसान दे दिया गया था, कि इस बार उस तरह की सवाल नहीं देखने को हैं। मिला नहीं था, नहीं नहीं ऊपर नहीं ऊपर बिल्कुल चलने नहीं, वाला है कुछ ऐसा। बिल्कुल नहीं। आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन सा था? कौन सा सब्जेक्ट? हाँ, मेरा इकोनॉमिक्स मेरे को लगता है। इकोनॉमिक्स आपको परेशान है। हाँ आपका कमजोर था या फिर पेपर ही उस तरह का दिखा? नहीं, मेरा इकोनॉमिक्स लेवल थोड़ा डाउन ही है। आपका इकोनॉमिक्स हाँ मेरा वो इकोनॉमिक्स ही थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, बाकी ऑल सब्जेक्ट। क्या लग रहा है, कट ऑफ हिलेगा, ऊपर जाएगा? आप देखिए क्वेश्चन इजी होते हैं तो कट ऑफ हाई जाता ही है, लेकिन इस बार मे भी नहीं जाएगा बिकॉज क्वेश्चन पेपर था ऐसा, लाइक हार्ड था तो। तो 85 प्लस ही जाने की चांसेस लग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? नो डाउट मैंने 93 क्वेश्चन किए जिसमें से 7 क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो निगेटिव जाएंगे, और बाकी तो इस बार के ट्रेंड के अकॉर्डिंग नए लड़कों को क्या कहेंगे, नए बच्चों को क्या कहेंगे कि वो किधर की तरफ जाए, वो क्या पढ़े? मतलब लाइक करेंट अफेयर पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा करेंट अफेयर अगर मैंने शायद अच्छे से पढ़ा होता तो चीज़ें सही हो जाती, कुछ क्वेश्चन में कर पाती पहले से। कोई नहीं, आगे के लिए आप कॉल। थैंक यू। तो देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर था और जैसे ही जीएस का पेपर छूटा था, हम बच्चों से बात की, यहाँ पर एस्पिरेंट से बात की कि कैसा रहा एग्जाम। सभी का कहना था कि पिछली बार की कंपैरिजन में पेपर जो है वो टफ रहा, और ओवरऑल पेपर का लेवल कहे तो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ है। बाकी कट ऑफ पर भी एस्पिरेंट ने डिटेल डिस्कशन किया कि कैसे कट ऑफ जो है पिछली बार से कम नहीं जा सकता है। बाकी आपको क्या कुछ लग रहा है, आपका कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।